ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। बीजेपी ने दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाए जाने से व्यापारियों में खासा उत्साह है। मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने प्रवीण खंडेलवाल को सम्मानित किया, तो प्रवीण खंडेलवाल ने भी कसम उठाकर कहा कि वह हर वक्त आपके बीच उपलब्ध रहेंगे और अपने ताऊ सतीश खंडेलवाल की तर्ज पर पटरी पर बैठकर लोगों के काम करेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में हुए इस सम्मान समारोह में दिल्ली के कोने कोने से व्यापारी पहुंचे। चांदनी चौक का एक ही लाल। मैंने एक घोषणा की और मैं पटरी के ऊपर मेज लगा करके बैठूंगा और वहीं से सारा काम मैं भी प्रवीण खंडेलवाल का कोई बोझ लगा के घूमेंगे। इस बार दिल्ली के व्यापारियों के गढ़ चांदनी चौक से बीजेपी ने प्रसिद्ध व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को लोकसभा प्रत्याशी बनाया, तो व्यापारियों में ऐसे ही नारों के साथ अपना उत्साह जाहिर करते हुए उनका स्वागत और सम्मान समारोह पूर्वक किया। मंगलवार को नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में दिल्ली के कोने कोने मार्केट एसोसिएशंस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए और अपने विचार और सुझाव साझा किए। व्यापारियों के उत्साह का आलम यह था कि वो न केवल भारी जीत की गारंटी ले रहे थे, बल्कि उम्मीद भी जाहिर कर रहे थे कि प्रवीण खंडेलवाल संसद में व्यापारियों की आवाज ही नहीं बनेंगे, बल्कि मंत्री बनकर देश के व्यापारियों की ताकत भी बनेंगे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि आज पहली बार किसी व्यापारी नेता को टिकट मिला है, हमें अपनी इस ताकत को और बढ़ाना है। आप जब संबोधन करते हैं तो किसान भाइयों और मजदूर भाइयों बोलते हैं, कभी आपने व्यापारी भाइयों नहीं बोला। पहली बार ये हो रहा है कि मेरे व्यापारी भाई को व्यापारी के तौर पे उसको टिकट दी गई है। यानी हमारे व्यापारी भाई को अगर हमने प्रचंड बहुमतों से जिता दिया तो साथियों, हमारे लोग जो एमएलए की टिकट अपेक्षित करते हैं, नगर सेवक की टिकट अपेक्षित करते हैं, उन सबको व्यापारी के तौर पर कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो जाएगा। हमें ये एक नई प्रथा स्थापित करना है। और वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर मैं भी प्रवीण खंडेलवाल का कोई बोझ लगा के घूमेंगे, तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे मालूम पड़ जाएगा कि इस क्षेत्र में हरिवंश शर्मा जी रहते हैं सिविल लाइन में, वो प्रवीण खंडेलवाल के समर्थक हैं, तो मुझे तो उनके साथ निभाना है। आज कमला नगर के अंदर हम जाएं, मॉडल टाउन में जाएं, तो वहाँ पर व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है, पर व्यापारियों के साथ साथ वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, उन पर भी बहुत अच्छे वोट हैं, तो हमें उन झुग्गी झोपड़ियों पर भी स्थान देना है। सभी व्यापारियों ने यह भी अनुभव किया कि राजनीति में व्यापारियों को जब तक पर्याप्त भागीदारी नहीं होगी, तब तक व्यापारियों के हितों की रक्षा आसान नहीं होगी। दिल्ली कैट के अध्यक्ष और व्यापारी नेता विपिन आहूजा ने प्रवीण खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाए जाने पर अब की बार 400 पार का उद्घोष करते हुए कहा कि यह तो शुरुआत है, आने वाले समय में विधानसभा और दिल्ली नगर निगम में भी व्यापारियों की भागीदारी होगी। हम जिस दिन उस एकजुटता के अंदर बंध गए कि हम लोगों की पोजीशन खाली वहीं एक एमपी की सीट तक नहीं रहेगी, मिनिस्टर और कई एमपी और कई विधानसभा और कई हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे लोग सभी प्रतिनिधित्व करेंगे, ये आप देख लेना। और हम ये करके रहेंगे। जीतना तो हमने है ही, लेकिन हमारे लिए कि वो हम कितने बड़े मार्जिन से जीते कि हमें पता लगे कि 700 सीट के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है तो हमारे माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी ने तोड़ा है। और हम लोग
दावेदार हो गए कि हमें सबसे ज्यादा अहमियत की देने की जरूरत है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल खुद कैट के महामंत्री हैं। अपने समुदाय से मिले स्नेह ने उन्हें भी भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने व्यापारी भाइयों के कर्जदार हैं और इस कर्ज से भी वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने फिर से दोहराया कि वो व्यापारियों के पेंडिंग मुद्दों को हल करेंगे। उन्होंने अपने ताऊ सतीश खंडेलवाल को याद करते हुए कहा कि वो पटरी पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनते थे। अपने परिवार की इसी परंपरा को वो भी आगे बढ़ाएंगे। मेरा अपना मानना है कि मेरे शरीर का रोम रोम व्यापारियों का कर्जदार है और यह भी तय है कि मैं इस जन्म में आपका कर्जा चुका नहीं सकता, लेकिन यह भी तय है कि सांसद बनने के बाद पिछले 35 वर्षों में जितने भी व्यापारी मुद्दे आए उसमें से जो हल होना बाकी हैं, मैं एक एक मुद्दे को हल कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र व्यापारियों का गढ़ है और बीजेपी व्यापारियों की पार्टी कही जाती है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने टिकट व्यापारी को नहीं बल्कि व्यापारी नेता को दिया है। यही वजह है कि इस क्षेत्र के व्यापारियों में इसे लेकर खासा उत्साह है। यही उत्साह और सम्मान समारोह में भी नजर आया। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।